फास्टिंग प्रार्थना में सभी को मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे ना। इस उपवास प्रार्थना में है ना, हम घर घर में प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। घर घर में हम प्रार्थना इसीलिए रखे हैं कि बाइबल कहता है कि जिस घर में तो जाए उस घर को तो क्या करना, आशीषित करना। तो जिसको आशीषित करूँगा उन्हें मैं क्या करूँगा, आशीषित करूँ। इसीलिए मैं सभी को एक घर में इकट्ठा कर उस घर को इसलिए आशीषित करना है कि घर तुरंत बदलाव होना चाहिए। सबके घर के अंदर परिवर्तन होना बहुत है कि नहीं। सभियों के जिंदगियों में और सभियों के घर में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन की हर एक परिवार का एक ही प्रकार की आवश्यकता करने परिवर्तन। सब घर के अलग अलग प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता है। पता है आपको, सबके घर के अंदर एक एक कमियां हैं। सभी के जीवन में एक एक कमियां हैं। इसलिए जिस एरिया में हम कमी है उस एरिया में परमेश्वर परिवर्तन लाने के लिए हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। इस ऐसा प्रार्थना करने से मैं विश्वास करता हूँ, हम भविष्यवाणी करने से मैं विश्वास करता हूँ, हम सपना देखने से, हम दर्शन देखने से मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हर घर को बदल देगा यीशु के नाम से। आप लोग विश्वास रखते हैं? विश्वास रखते हैं? वेरी गुड। प्रभु आपको आशीषित करें। हम पढ़ेंगे प्रेरित काम 2 अध्याय उसका 17 वचन को हम पढ़कर आगे जाएंगे। कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारा जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, तुम्हारा पुण्य सपना देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर 3 लोगों के विषय के बारे में कहता है। हम लगातार इन बातों को सुनते आ रहे हैं ना। परमेश्वर कहते हो तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटियाँ। अब आपको पता चला कि मैं इसमें कौन सा रोल में हूँ, मैं इस जगह पर कौन सी जगह पर हूँ। परमेश्वर आप कौन सी जगह पर है उस जगह पर खड़ा होकर आपके साथ बात करता है। हालेलुया। अगर बेटा बेटिया के जगह पर है तो आपको परमेश्वर क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी करने के लिए बात ही करता है। उस एरिया में खड़ा होकर प्रभु आपके साथ बात करता है। अगर आप जवान हो तो परमेश्वर आप उस एरिया में खड़ा होकर, दर्शन के एरिया में खड़ा होकर आपके साथ बात करता है। अगर आप पुरानी है, बुजुर्ग है, तो परमेश्वर आपको सपने के एरिया में खड़ा होकर बात करता है। हालेलुया। बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। यानी परमेश्वर हम सबकी एक बुलावट दे रहा है। परमेश्वर हम सबकी एक कॉलिंग, एक बुलावट है कि भविष्यवाणी करने के लिए। हालेलुया। बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए बाइबल में हमने देखते हैं कि आदम से लेकर एक देखते रहा है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा सामुएल के बारे में बोलकर आगे लेके जाता हूँ। सामुएल एक बड़ा भविष्यद्वक्ता है। सामुएल बड़ा भविष्यद्वक्ता में आदम भविष्यवाणी किया, आबेल भविष्यवाणी की। आबेल भी भविष्य नहीं किया क्या? आबेल क्या भविष्यवाणी किया? हाँ, भेड़ दिखाया कि यही बलि है। हालेलुया। मुझे इस एरिया में बहुत सारा रेवलेशन मिला है। हालेलुया। मुझे इस एरिया में बहुत सारा रेवलेशन मिला है ना। हम जो कुछ भी विशेष छोटा भी क्यों ना करें या बड़ा भी ना क्यों ना करें, इस विषय में एक भविष्यवाणी होना चाहिए। इस विषय में क्या होना चाहिए? एक भविष्यवाणी। हालेलुया। हम मैं प्रभु ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं देना, कुछ भी करे तो आप ऐसे ही नहीं करना। उसमें एक भविष्यवाणी है, उसमें उत्तम चीज़ है, उसमें बेस्ट प्रभु को देना है, उसकी भविष्यवाणी कहता है। हालेलुया। हालेलुया। हर चीज़। और हम देखते हैं आगे नोहा भविष्यवाणी किया है। नोहा ने भविष्यवाणी किया, जांच बनाया। क्या बनाया? जांच बनाया। वो ऐसे कैसे नहीं बनाया कि उसने क्या बोलते हैं, होने वाले भारी से बचने के हिसाब से भविष्यवाणी किया है। यानी उस भविष्यवाणी क्या कैसा दिखा है? एक जांच के रूप में, नाव के रूप में दिखा, और उसमें पानी अंदर आ नहीं सकता। उस प्रकार की एकदम एक्यूरेट, एकदम प्रोफेट उसने उस कार्य को पूरा किया। मैं कहता हूँ भविष्यवाणी जब आप करते हैं, है ना, भविष्यवाणी बहुत प्रकार की होती है।
कभी कभी भविष्यवाणी को बोलना पड़ता है, कभी कभी भविष्यवाणी को करना पड़ता है, कभी कभी भविष्यवाणी के ऊपर चलना पड़ता है, कभी कभी भविष्यवाणी को देना पड़ता है। आप समझ गया, भविष्यवाणी बहुत बहुत प्रकार की एक बड़ा चित्र है ना। उसमें हर जगह पर आपको उस रोल में फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे ना कि सामुएल भविष्य देखता है, एक पावरफुल भविष्य देखता है, एक सामर्थ्य भविष्य देखता है ना। भविष्य वाणी आपको बताता हूँ, कभी कभी कोई आपको सवाल कर सकता है, आपको जवाब देने के लिए आना चाहिए कि भविष्यवाणी जब मैं इस घर में आऊँगा। याद रखिए, एक उदाहरण कहता हूँ, मेरा ऐसा ये बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारा अनुभव है ना। मैं कोई किसी घर में प्रेयर करने के लिए बुलाते हैं या किसी चर्च में मिनिस्ट्री करने के लिए बुलाते हैं, वो चर्च के लिए प्रार्थना करेगा, उस परिवार के लिए प्रार्थना करेगा, पर मैं तो कुछ नहीं बोलता है। फिर मेरे अंदर शक होता है कि मैं जाऊं क्या नहीं, ये यहोवा की बुलावट है कि या तो उसने बोला है तो मैंने हाँ कर दिया। ऐसा भी एक बेचैन शक होता है कि मैं क्या करूं क्या करूं। लेकिन फिर उनको ना तो नहीं बोल सकता। मैं बोला कभी कभी सोचा कि प्रभु रात को बात करेगा। वो 1 महीना हो गया, 1 महीने के लिए प्रे करता हूँ। 1 महीने से पहले किसने चर्च में बुलाया, 1 महीने से प्रे करता हूँ, प्रभु 1 महीने में क्या बोलते हैं, एक एक्यूरेट शब्द नहीं दिया है ना। कभी कभी मैसेज दे देता है, लेकिन उस कलीशे में जाकर क्या बोलना है वो नहीं देता है। फिर मैं बोला आज देगा प्रभु, कल देगा, समय निकल जाता, पहला दिन रात आ जाता, अभी एक ही रात बचा हुआ है। मैं बोला शायद परमेश्वर आज बोलेगा, कभी भी नहीं बोलता है। बोलेगा शायद सुबह परमेश्वर सुबह बोलेगा 5 बजे, कभी भी नहीं बोलता है। बोलेगा अभी प्रभु ऑटो पकड़ूंगा तो बोलेगा, तभी भी नहीं बोलता। बोला शायद प्रभु ट्रेन में यात्रा करेगा तो बोले, तभी भी नहीं बोलता। तब वो उसके घर के उसके चर्च के पास पहुँचते तभी भी नहीं बोलता है। बोला अभी करूँ तो करूँ, अभी क्या करूँ, वापस चला जाऊँ क्या, मेरा तबीयत ठीक नहीं करके कुछ ना कुछ भावना बोलकर, ऐसा तो नहीं बोल सकता है। जब उस कलीशे के अंदर पैर रखते हैं तो परमेश्वर प्रकटीकरण कर देता है। विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आप समझ जाओ, 2 प्रकार की भविष्यवाणी मैं आपको हिंट देकर आके जाता हूँ, है ना। आगे जाता हूँ, थोड़ा सा लंबा हम देंगे, समय है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करें। सामुएल भविष्यवाणी करता है, भविष्य देखता है। पहले साउल राजा को परमेश्वर ने जो गद्दा को ढूंढ कर गया था, डोंकी को ढूंढ कर गया था, डोंकी को ढूंढ के गया था, और क्या बोलते हैं, अचानक गया है। अचानक साउल अचानक गया है, लेकिन साउल को नहीं मालूम था क्या होने वाला है। लेकिन एक दिन का पहले ही सामुएल को सब पता है, इस प्रकार के व्यक्ति आने वाला है, इस प्रकार के व्यक्ति आने वाला, तो क्या करना, विगर पहुँचे उसको क्या कर दे, अभिषेक कर दे, वो राजा है। तो क्या है, राजा है। इसको पहले बोला गया है, पहले बोला गया है, गद्दा ढूंढकर जो आएगा वो करके, बराबर। और दाऊद को जब अभिषेक करने के लिए जाता है, जा उस घर में एक अभिषेक करना है, बोलता है कुप्पी को तेल में लेके जा रहा है, कुप्पी में तेल लेके जा रहा है, जाके बैठ गया। तो अभी तक परमेश्वर ने उसका किसी कौन सा बेटा करके नहीं बोला, ना उसका नाम बताया, ना उसका नाम बताया, ना कौन सा नंबर हुआ बेटा वो भी नहीं बताया, कौन सा नंबर हुआ बेटा वो भी नहीं बता, और वो क्या करता वो भी नहीं पता, वो क्या काम करता कुछ भी नहीं पता। और ये बात सिर्फ सामुएल और उसका दाऊद का पापा ईसा का ही पता है, ईसा का ही पता, बाकी किसी को नहीं पता। और एक एक को उसको अपने सामने लाने के लिए बोलता है। 7 बेटा आया, उसके बाप 7 को ही बुलाया था, 7 को भी परमेश्वर ने बोला नहीं इसको मैंने ठुकराया, नहीं मैं इसको नहीं किया, इसको नहीं किया, इसको नहीं किया। 7 रिजेक्ट होने के बाद, और घर में और कोई नहीं है, फिर और कोई बेटा है, बोलता एक है वो जंगल में, वो किधर है। अब समझ गया ना, अभिषेक यहाँ पर है, परमेश्वर यहाँ बात करता है, बच्चे लोग सामने हैं, लेकिन प्रभु ने बोलते इसको मैं किसी को चुना नहीं, सब रिजेक्ट कर दिया। एक दूर में है, जब तक वो सामने आएगा नहीं ये आत्मा उनके साथ मिलेगा नहीं, जब तक वो बंदा सामने आएगा नहीं ये आत्मा उसको टच होगा नहीं है,
जब तक वो आत्मा इनके पास नहीं आएगा, एक दूसरे की आत्मा जब तक देखेगा नहीं, मुलाकात नहीं होगा, दोनों के अंदर टच होगा नहीं है। आत्मा टच होता, आप समझ रहे हैं? मैं आपके साथ वचन बात करते आपके हृदय में टच होते ही रहता है, पता नहीं का आनंद उमड़ आते क्या रहता है। यही होली स्पिरिट है, यही पवित्र आत्मा आपके साथ बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। और बोला उसको, बोला जब तक वो आएगा ना मैं खाऊंगा नहीं, बैठूंगा नहीं। तो टाइम हो गया है, समय बहुत हो गया है, वक्त बहुत हो गया है, अभी लेके आओ। अभी बहुत देर, भूख लगता है, बैठे हुए बच्चे को भूख लगता है। सामने रामा से आया है, रामा से यरूशलेम आया है, उसको भूख लगता है, तो खाओ। नहीं, जब तक वो आएगा नहीं मैं खाऊंगा नहीं, मैं जिस पेशे के लिए वो खाऊंगा नहीं। फिर वो भूला है, जब वो आया, वो आकर उसको लेने के लिए भी 2 लोग गया है, उसको लेने के लिए भी 2 लोग गया है। और ये 3-4 लोग साथ में आ रहा है, दाऊद के साथ में आ रहा है। इन 4 को देखते समय सामुएल को परमेश्वर ने बोला, इन 4 में से यही है, इसको तोड़कर अभिषेक कर। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं, चारों भी खड़ा रहेगा ना, तो मैं कहता हूँ परमेश्वर जिसको भविष्यवाणी करने के लिए बोलता है, उस पर्सन को परमेश्वर आपका मन में डालेगा। वो कैसा पहचान सकता है? आपका और उनके बीच में एक क्या बोलते हैं, लोक चुंबक जैसा क्या होता है? चिपकता है। लोक चुंबक जैसा क्या करता है? चिपकता है। एक टचनेस होता है, दोनों के बीच में क्या होता है? एक टचनेस होता है। बोलता यही है। और सामुएल को बोला प्रभु ने कि बोला यही है जो नाटा वाला है, जिसका क्या बोलते हैं, आंखें लाल है, जिसका बाल नीला है, यही है, उठकर अभिषेक कर। तो उठकर तुरंत उसने उसको क्या किया है? अभिषेक। देर नहीं किया है। मैं आपको भी भविष्यवाणी करता हूँ, होली स्पिरिट इस प्रकार आपको क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा। हमेशा तैयार रहना है, हमेशा क्या करना है? तैयार रहना है। भविष्यद्वक्ता में छोटा बड़ा ऐसा ही क्या? भविष्यद्वक्ता में छोटा बड़ा नहीं है। भविष्यद्वक्ता में, प्रभु की भविष्यद्वक्ता में सब एक जैसा है। आप सब याद रखिए, ये बड़ा भविष्य, ये बड़ा पास्टर, छोटा पास्टर, ऐसा कुछ भी नहीं, याद रखिए। परमेश्वर उसको 5 तोला दिया है, इसको 1 तोला दिया, जिसको 1-2 दिया। आप समझ गए ना? वो अपनी अपनी जगह पर परमेश्वर बरोबर क्या करता है? काम करता है। एक यशायाह पुस्तक में 66 पुस्तक लिखा है ना, इसके लिए उसको बोलते हैं बड़ा भविष्यद्वक्ता है। और आमोस और ओबद्या एक ही अध्याय को लिखा है ना, एक ही अध्याय को लिखा है। इसका मतलब छोटा भविष्यद्वक्ता है क्या? नहीं। परमेश्वर इनको लेकर यही काम करना चाहता है, इसको लेकर बहुत सारा काम करना चाहता है। ये परमेश्वर का प्लान है। ये किसका प्लान है? भविष्यवाणी किसका प्लान है? भविष्यवाणी किसका प्लान है? परमेश्वर का प्लान है। आप समझ गया? तो प्रभु आपका आशीष दे। भविष्य तो छोटा बड़ा नहीं है, नहीं, प्रभु इसको लेकर इतना बड़ा काम किया है, इसको लेकर इतना बड़ा काम किया है। बराबर? प्रभु आपका आशीष करे। मैं बताऊँ ना कि जकरिया के बाद, मलाकी के बाद, जकरिया एक मलाकी के बाद बाइबल कहता है मलाकी पुस्तक से लेकर मत्ती पुस्तक तक कम से कम 680-700 साल तक गैप है। 680 से लेकर 700 साल तक क्या है? कोई बोलता 700 साल, कोई बोलता 750 साल तक क्या है? गैप है। कि क्यों इतना गैप पड़ा? पता आपको कितना गैप पड़ा? भविष्यवाणी पूरी होने के नहीं। क्यों गैप हो गया? सही समय नहीं आया, प्रकटीकरण नहीं मिला है। लोग तैयार नहीं थे, लोग प्रभु के लिए प्यासा नहीं था, लोग परमेश्वर के लिए भूख नहीं था, लोग प्रभु की वाणी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। प्रभु का रहस्य, प्रभु का मर्म प्रकट नहीं हो रहा था, प्रकट नहीं हो रहा था। भविष्यवाणी के लिए कोई क्या बोलते हैं, प्रभु का वचन को कोई समझने के लिए तैयार नहीं था, प्रकटीकरण नहीं था। हालेलुया। कभी कभी हमारा भी परिवार में ऐसा होता है। कितने लोगों के एक्सपीरियंस से अनुभव है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बताता हूँ। कभी कभी कोई समस्या होता है ना, कोई समस्या आता है, तुरंत उसका हिंट मिल जाता, हाँ वो इसी के कारण है। आइए ना, आइए ना। कभी कभी सोचता नहीं है ये क्यों हो रहा है, इधर से भी समस्या, इधर से भी समस्या, उधर से भी समस्या, चारों बाजू से समस्या है, समझ नहीं आ रहा है।
वो प्रकटीकरण होने के लिए लेट हो रहा है। इसके लिए जब तक वो प्रकटीकरण मिलेगा नहीं, ये समस्या का हल निकलेगा नहीं। जब लास्ट में कुछ समय के बाद ये प्रकटीकरण, हाँ ये वजह यही है, जब उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढते समय ये सब खत्म हो जाता है। आइए ना, आप लोग अंदर ये अनुभव हुआ है? वेरी गुड, हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रकटीकरण नहीं मिलता है तो घर के अंदर समाधान भी नहीं मिलेगा। याद रखिए, पति गुस्सा में है, क्यों गुस्सा है वो आपको समझना चाहिए। पत्नी गुस्सा है, क्यों गुस्सा वो भी समझना चाहिए। कभी कभी बच्चा भी गुस्सा हो जाता है, बच्चे भी गुस्सा हो जाता है, और क्यों गुस्सा है वो आपको समझना चाहिए। बराबर, इसको प्रकटीकरण बोलते हैं, इसको रेवलेशन बोलता है, इसको भविष्यवाणी कहता है। बोल हालेलुया, आइए ना। हाँ, हर चीज में भविष्यवाणी, हर विषय में प्रकटीकरण होने के लिए आप तैयार हो जाओ। प्रभु आपको क्या करेगा? बहुत आशीषित करेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रकटीकरण, भविष्यवाणी में डिसिप्लिन भी होना चाहिए। हम लोग कौन है? अब लोग कौन है? भविष्यद्वक्ता को हर बात मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? मैक्सिमम गलती नहीं करता। मैक्सिमम, हेलो, मैक्सिमम और डिसिप्लिन, और क्या है? डिसिप्लिन। भविष्यद्वक्ता मैक्सिमम गलती नहीं करता। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए, और एक वर्ड मैं बताना चाहता हूँ, पढ़ के आगे जाएंगे। पहला कोरिन्थियों 14 में 31-32 पढ़िए। 4 में 31-32। में 14 में 31-32 लास्ट 2 वचन है क्या? क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। बाइबल क्या लिखा है? एक एक करके। पास एक ही भविष्यवाणी का ऐसा लिखा है क्या? कैसा लिखा है? हाँ, हम सब कौन है? सब कौन है? सब कौन है? मैं बोलता है कि बाइबल बोलता है? हाँ, प्रभु आपको सपना देगा यीशु के नाम से। आपको, आप तैयार हो गए? प्रभु के लिए काम करने को तैयार है? तैयार है? आप अपने पूरी परिवार को प्रभु में ला सकते हैं। वो सपना प्रभु आपको देगा। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, आज के बाद आपके मुंह से एक भी गंदा शब्द नहीं आना चाहिए, एक भी गंदा शब्द ना आना चाहिए। एक ही कुआं में से खारा पानी और मीठा पानी नहीं निकलेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। तैयार है? आज के बाद कभी गाली नहीं दोगे, कभी जिंदगी में नहीं करोगे। आइए ना, आइए ना, जोशी बोलो। प्रभु आपको सपना देगा, पूरा परिवार को भविष्यवाणी करके इकट्ठा करो। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। बाइबल कहता है एक एक करके भविष्यवाणी करो। कौन है? कौन है? बोलो, कौन है? बोलो, मीच है। मेरे को ही देखकर बोलता है, आपको ही देखकर बोलता है। किसको देखकर बोलता है? बाइबल मुझे देखकर कहता। हालेलुया। मैं बोलूं, ये बच्चे नहीं भविष्यवाणी है, ये बच्चे नहीं। ठीक है, नया नियम कैसा लिखा गया है? हाँ, हाँ, यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर उठा लिया गया है। यीशु मसीह पुनरुत्थान उठा लिया गया है। ऊपर जाते समय सब लोग ने क्या देखा? एक महिमा को देखा, महिमा को। तब तक कोई भी चेला ने भविष्यवाणी नहीं किया। तब कोई चेला भविष्यवाणी किया नहीं किया। यीशु को टुकराने के लिए सब तैयार था, पतरस भी टुकराने के लिए तैयार था, चेले भी टुकरा, आइए ना, छोड़ के जाने का था। बराबर है कि नहीं? मछली पकड़ने का था। यीशु को, प्रभु का सेवकाई छोड़कर मछली पकड़ने के लिए गया कि नहीं गया? साथ ही अकेला भी नहीं गया, और भी लोगों को लेकर गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया? तो यीशु मसीह को टुकराने के विचार में लोग बैठे थे। लेकिन जब यीशु मसीह जब उठा लिया गया है, महिमा, सब लोग ने महिमा को देखा। वो महिमा का रूप में सबके अंदर परमेश्वर की आत्मा उतरा, और वो आत्मा मैं कहता हूँ भविष्यवाणी का आत्मा उतरा है। वो आत्मा कौन सा उतरा है? भविष्यवाणी का आत्मा उतरा है। तब उन लोग ने, सब लोग ने देखकर क्या करने लगा मालूम है? उस पवित्र आत्मा के रूप में से
नया नियम पूरा पवित्र आत्मा के अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई को ही भविष्यवाणी कहते हैं। भविष्यवाणी की अगुवाई से ये बाइबल लिखवा कर आज आपके आत्मा मेरा आत्मा दिया है। हालेलुया। ये वचन ऐसे कैसा लिखा गया है? भविष्यवाणी के द्वारा। वचन कैसा लिखा गया है? भविष्यवाणी के रूप में आपको लिखवा कर आपके आत्मा मेरा आत्मा मिला गया है। हालेलुया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए भविष्यवाणी की आत्मा आपके अंदर भरा हुआ है। भविष्यवाणी की आत्मा आपके अंदर। और एक वर्ड में आपको मैं बताना चाहूँगा, और एक रहस्य मैं आपको बताना चाहूँगा। हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 10वां वचन को पढ़िएगा जल्दी। अब मैं उसको दंडवत करने के लिए, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँव पर गिरा, उसके पाँव पर क्या किया है? गिरा। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, देख देख ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, हाँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर को दंडवत कर, परमेश्वर को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। यीशु का गवाही क्या है? यीशु गवाही क्या है? जितने लोग यीशु के बारे में गवाही देते हैं, जितने लोग यीशु के बारे में गवाही देते हैं, यीशु के बारे में कौन गवाही देता है? यीशु के बारे में जो कोई गवाही देते हैं, बाइबल कहते हैं वो भविष्यवाणी करता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? यीशु के बारे में जब बोलता है, अब इस बात और थोड़ा सा डीपली कहता हूँ, जो आत्मा में भरकर यीशु के बारे में जो बोलता है, जो आत्मा में भरकर यीशु के बारे में जो बोलता है, परमेश्वर की भविष्यवाणी का आत्मा उसके अंदर है, वो परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणी करता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप यीशु के बारे में कैसा बोलना चाहिए? आत्मा में भरकर। जो आत्मा में भरकर जो बोलता है वो प्रभु के बारे में भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। इसका आप आत्मा में भरकर यीशु के बारे में बोलते हैं। कभी कभी हम अड़ोसी पड़ोसी के साथ बैठकर बात करते समय हमारे अंदर एक आत्मा उतरते हुए फील होता है। यीशु मतलब यीशु के बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना, कि कोई बीमारी है, कोई समस्या है, अड़ोस पड़ोस बोलते हैं ना भैया। मैं जब सब शुरुआत करते समय ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं, ऐसे नॉर्मल, और बोलते कि मैं बहुत बीमार था, हमारे घर में बहुत दरिद्र था, बहुत कंगाल था, हम ऐसे थे वैसे थे, ऐसा बोल 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 के आत्मा में हम एकदम भर जाते हैं। बोलता है यीशु ही मेरे जीवन को बचाया है, यीशु ही मेरे जिंदगी को, ऐसा बोलते समय आँख रोंग पूरा खड़ा हो जाता है और आत्मा पूरा हिल जाता है। आँख अंदर एक आँख आ जाता है, एक अभिषेक आ जाता है। तब अब आत्मा में भर कर जो बोलता ना यीशु नहीं तो मेरे जिंदगी कुछ नहीं, आंसू में आंखों में आंसू आ जाता है, रोंग पूरी खड़ा हो जाता है। यीशु के बारे में बोलते बोलते इमोशनल हो जाता है ना, वो इमोशनल नहीं है, आत्मा भर कर बोलता है। यही भविष्यवाणी है। मैं कहता हूँ भविष्यवाणी की आत्मा आपके अंदर है। ऐसा सिचुएशन आपके अंदर हो रहा है, ऐसा सिचुएशन आपके अंदर हो रहा है, मैं आपको धावा के साथ कहता हूँ भविष्यवाणी की आत्मा आपके अंदर है। भविष्यवाणी की आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। आपके घरों में कोई भी समस्या आपको बोलता है, अनबिलीवर, आप तो विश्वास है, आप तो विश्वासी है। जो आपके परिवार में और भी जो नहीं विश्वास करते हैं प्रभु के बारे में, प्रभु को, और भी आपके परिवार में लोग रहेंगे, ज़रूर रहेंगे। जब वो लोग अपनी समस्या बताएंगे, आप तुरंत बोलो यीशु के नाम से, आप बोलो मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ ये समस्या आपके ज़िंदगी में रहेगा नहीं, आप दूर हो जाए यीशु के नाम से। बोलो भविष्यवाणी, नहीं बोले कोई क्या? बोलना है। अब शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, शर्माना नहीं, डरना नहीं, बिंदास आपका ज़बान। अगर आप भविष्य देखता है तो शर्माएगा नहीं, अगर भविष्य देखता है डरोगी नहीं। ये क्या सोचेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बोलता आप भविष्यवाणी करो, पहला करो, वो आपको सामने से फ़ोन करेगा। आप कुछ भी बोला था ना वो सही हो गया है। ताली बजाओ ना। जब आत्मा टच होता है ना,
हालेलुया बोलने का, नहीं तो ताली बजाना, तो आमीन बोलने का। हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आशीष करे, है ना। ऐसा लगता है, ऐसा शब्द जो है ना, ऐसा शब्द कसाब के दुकान में जाकर मटन लेकर आके, चिकन लेकर आके, मटन कड़ी बनाकर, चिकन फ्राई करके जो थाली में रख के जो खाता है ना, उस प्रकार की एनर्जी आता है भविष्यवाणी बोलते समय। मुझे वही एनर्जी आता है। मेरा शरीर थका हुआ है, लेकिन मेरा आत्मा उसी एनर्जी में मैं बैठा हूँ। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु नाम से। भविष्यवाणी करो, अब भविष्यवाणी करके देखो, है ना। जब जीसस के बारे में बोलते समय आत्मा में भर कर देखो, आत्मा में भर कर आप जीसस के बारे में बोल के देखो, लग भैया उसकी कोई सीमा नहीं, उस आनंद का कोई सीमा नहीं है, उस खुशी की कोई सीमा नहीं है ना, सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। प्रभु आपको आशीषित करे ना। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि भविष्यवाणी करना है। सामुएल भविष्यवाणी किया है और यीशु मसीह भी भविष्यवाणी की है। यीशु मसीह भी भविष्यवाणी किया है, नहीं किया क्या? यीशु मसीह भी भविष्यवाणी किया। मैं भविष्यवाणी के बारे में और थोड़ा सा डीपली आपको मैं सिखाना, होली स्पिरिट आपको सिखाएगा। विश्वास करते हैं आप लोग? विश्वास करते हैं आप लोग? धीरे धीरे अंदर घुसते हैं, अंदर भविष्यवाणी के स्पिरिट में एक अंदर जा रहे हैं, अब फील करते हैं मेरे अंदर भी भविष्यवाणी आत्मा कार्य कर रहा है, मेरे अंदर भविष्यवाणी आत्मा है करके तुम लोग विश्वास करते हैं। मैं पास्टर बोलते करके नहीं, आप फील कर रहे हैं, अब फील कर रहे हैं, और आप भी फील करते हैं, फील करते हैं, फील करते हैं, सब लोग फील करते हैं, फील करते हैं, फील करती है। देखो बच्चे भी फील करने लग गया, रिवाइवल हो गया यीशु के नाम से, बड़ा भविष्य दाता बनेगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना, ऐसा भविष्यवाणी करो, हालेलुया बोलो ना। सारा हमारा ही बच्चा है कि नहीं, करने के नहीं करना है। हाँ, सबको भविष्यवाणी करो, बड़ा होकर एस्तर की तरह, नहीं तो तबेरा की तरह बड़ा कार्य करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, है ना, तबेरा की तरह काम करेगा यीशु के नाम से। अभी से भविष्यवाणी करता हूँ। हालेलुया, करने के नहीं करना है, करने के नहीं करना है, करना तो यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रभु का राज्य बढ़ेगा, प्रभु का राज्य बढ़ेगा। नहीं बनना है क्या? प्रभु का राज्य बनना है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे। यीशु मसीह भी क्या करेगा? क्या किया है? भविष्यवाणी किया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। देखिए एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का रचित, नहीं पहला लूका 24वां अध्याय 19 वचन में पढ़कर फिर हम यूहन्ना में जाएंगे। लूका 24वां अध्याय 19 वचन हम पढ़ेंगे। उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? लूका 24 में 19। हाँ, उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के विषय में। देखिए यीशु नासरी के विषय, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट, हाँ, सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्य रखता था। देखिए सब लोगों के निकट, नंबर 1 क्या है? काम। क्या है? काम। नंबर 2 नहीं, सामर्थ्य। बाइबल रख कर भी दूसरा गलत बोलता है। अल्लाह बोलो ना, नंबर 1 काम, नंबर 2 सामर्थ्य। नंबर 1 क्या है? काम है। नंबर 1 क्या है? काम है। बोल हालेलुया। हम कामों में परफेक्ट रहना चाहिए। कामों में क्या होना चाहिए? भविष्यद्वक्ता के ऊपर कोई उंगली उठाना नहीं चाहिए। हालेलुया। लोग क्या करेंगे मालूम है? ये भविष्यवाणी दूसरी करता है और ये गलती करता है, ये इसको प्रभु इसको नहीं बताता है क्या? हेलो, नहीं आइए ना, आइए ना, आइए ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा काम में परफेक्ट रहना चाहिए। भविष्यद्वक्ता कभी भी मिस्टेक नहीं करता, परफेक्ट करता, गलतियों को तुरंत टोकता सामने से।
गलती को तुरंत क्या करता है, सामने क्या करता है। मैं बोल रहा हूँ ये पहला बार थोड़ा सा कड़वा लगेगा, पहला आप बोलते समय क्या लगेगा, लेकिन आप सच बोलो, आप ठोको, आप सत्य बोलो, उनका मन पिघलेगा यीशु के नाम से। उनका मन क्या करेगा, भविष्य देखता है। कौन है, बोलो मैं कौन है, बोलो मैं कौन है, बोलो मैं कौन है, भविष्य देखता है। प्रभु आपको आशीषित करे क्योंकि आप भविष्य देखता है। हाँ, पहला काम, दूसरा है सामर्थ्य में क्या करना है, भविष्य देखता है, भविष्यवाणी करना है। काम और सामर्थ्य में क्या करना है, भविष्यवाणी करना। प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार भविष्यवाणी किया, ये बोलकर हम स्टेप स्टेप हम जाएंगे। हालेलुया। मैं आज विश्वास करता हूँ कि कोई एक शब्द तो आपको मैं शुरुआत करूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए यूहन्ना 4 अध्याय 4 अध्याय में 18-19 वचन में पढ़ेंगे। पढ़े क्योंकि तू 5 पत्ती कर चुकी है। 18 वचन में, हाँ आप 18 पढ़ते ना, उसमें 16 वचन से लेकर 19 वचन के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होता है। क्या होता है, कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत होता है। क्या होता है, बातचीत होता है। किसके साथ बातचीत होता है, यीशु और सामरी स्त्री, इन दोनों के साथ क्या होता है, बातचीत होता है। किस प्रकार बातचीत होता है, कन्वर्सेशन होता है। इसमें बात है, यीशु मसीह पानी मांग रहा है ना, वो बोलता है कि तो यहूदी होकर मुझ सामरी से कैसा पानी मांगता है, ये सब आता है। तो पहले 16 वचन में पढ़ा। यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को यहाँ बुला ला। अपने पति को यहाँ बुला ला। तो इन्हें उत्तर दिया, रुको, वो क्यों बोला तेरा पति को लेकर आ, उसने उससे जीवन का जल मांग रही थी। सामरी स्त्री ने यीशु से क्या मांग रही थी, जीवन का जल मांग रही थी। तो मेरे को भी वो जीवन का जल दो, मेरे को भी वो जीवन का जल। यीशु ने क्या बोला, जा पति को लेके आ। आपको लगता है कि यीशु मसीह पीने का पानी मांग रही था? नहीं। आपको लगता है नहीं। यीशु मसीह जा तेरा पति को लेकर आ, पानी देने के लिए बुला रहा था? नहीं। नहीं बुला रहा था। मैं बताऊं, यीशु मसीह चेलों को जो गांव में जो अनाज लेने के लिए जो भेजा था, उधर से भविष्यवाणी शुरुआत हुई। और उससे आगे उस सामरी गांव में जाते समय यीशु मसीह की भविष्यवाणी हुई थी, मैं इस गांव में जाऊंगा, जाकर उस प्रकार की एक जगह पर पहुंचते ही मैं अपने चेलों को गांव में भेज दूंगा अनाज लेने के लिए। वो जगह पर एक स्त्री आने वाली है, मैं उसको लेकर पूरे सामरी को उद्धार करना है। हेलो, भविष्यवाणी भविष्य तो ऐसे प्लान बनाता है। अल्लाह बोलो ना, भविष्य तो ऐसे क्या करता है, और आप भविष्य देखता है, आपका प्लान मास्टर होना चाहिए। लेकिन किसी भी रूप में गलत तरीका प्लान नहीं बनाना है। किसी को प्रभु में लाना, पूरी परिवार को किस तरह प्रभु में लाना, पूरी गांव को प्रभु में कैसा लाना, पूरी कुटुंब को प्रभु में कैसा लाना। पहला पूरा कुटुंब को प्रभु में लाने के लिए पहला एक को पकड़ना बहुत जरूरी है। पहला एक को पकड़ना बहुत जरूरी है। आप समझ गया? तो यीशु मसीह वो आत्मा में जान लिया है, इस सामरी गांव को पकड़ने के लिए एक ही स्त्री की आवश्यकता है ना। कभी कभी हम सोचते हैं ना, कभी कभी किसी गांव में हम जहाँ पहुँचते हैं तो अच्छे लोगों के घर में पूछते हैं, है ना, जो अच्छा है, जो सही है, जो राइट है, हम उससे बात करना चाहते हैं ना, उसको दीवारा। लेकिन यीशु मसीह ने उसका अपोजिट है। यीशु मसीह ने उसका अपोजिट है। यीशु ने सीधा सामरी गांव में गया और जगह पर पूछा, और जगह पर चेलों को विदा किया, और वह स्त्री सामने से पानी भरने के लिए आ रही थी। और यीशु ने पकड़ा कि इसी को लेकर, इसी स्त्री को लेकर गांव में इसकी कोई बात नहीं करता है। गांव में इसका बहुत सारा नाम रखा है, लोग ने बहुत सारा नाम रखा। मैं इस स्त्री को लेकर मैं पूरी गांव को सामर की मैं उद्धार करूंगा। ये भविष्यवाणी का दृष्टि है, ये लंबा दृष्टि है। ये कैसा दृष्टि है? हेलो, समझ में आ रहा है? ये कौन सा दृष्टि है? ये कौन सा दृष्टि है? भविष्यवाणी का लंबा दृष्टि है।
कौन सा दृष्टि है? भविष्यवाणी की लंबा। आप विश्वास करते हैं आपके अंदर भविष्यवाणी का आत्मा काम कर रहा है? आपको ये कबूल करा रहा है भविष्यवाणी के स्पिरिट है, कबूल करा रहा है आपके अंदर। वेरी गुड। और उसको जब वो आई थी और बोलता है कि मेरे को पीने के लिए पानी दे, वहाँ से शुरुआत हो रही है ना। अभी दोनों बात होकर मंजूर हो गई, बोला ठीक है, पानी देने के लिए तैयार हो गए। और वो जान लिया कि इनके पास जीवन का जल है, तो अभी वो मांगने के लिए तैयार हो गई थी। प्यास यीशु को लगा, प्यास इस कॉन्वर्सेशन शुरुआत होते समय प्यास किसको लगा? यीशु को लगा। अब कौन किसी पानी मांग रही है? कितने के अंदर काम कर रहा है? हालेलुया। यीशु ने उसी पानी मांग रहा था, अब वो स्त्री यीशु से पानी मांगना शुरुआत हो गई। हालेलुया। और यीशु ने बोला जा तेरा पति को लेकर आ। उस स्त्री ने क्या बोला मालूम है? मेरे को पति तूने सही बोला है, 5 तो रख के छोड़ दी, अब चटुआ है, ये भी तेरा पति नहीं है। बोला तो ये जो मटका कलसी जो भी है कहाँ रखी थी? हाँ, कमर पर रखी थी, नीचे रखा और सीधा गांव में गया। और मेरे बारे में जो केक था, मसीह आया बरोबर बोला हाँ आके देखो, पूरा गांव के इकट्ठा किया। मैं बताऊं, जब आपकी आत्मिक खुल गया है, जो बात आपके आत्मिक का खुलकर या जिस बात में आपके अंदर रेवलेशन मिला, उस बात को लेकर आप किसी के बारे में बताओगे, मैं कहता हूँ उनका भी हृदय को परमेश्वर खोल देगा। आपको क्या मिलना चाहिए? रेवलेशन मिलना चाहिए। मुझे रेवलेशन मिला इस फास्टिंग प्रार्थना का, मैं विश्वास करता हूँ मुझे रेवलेशन मिला तो आपको भी मिलेगा यीशु के नाम से। इसके लिए आपका हृदय खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? नहीं खुल रहा है? खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? तो आपको आशीष करो। अब भविष्यवाणी करोगे, अब क्या करोगे? बोलो आप क्या करोगे? बोलो आप क्या करोगे? भविष्यवाणी करोगे। और जा पति को लेके आ, पता नहीं है, पूरा घाव को लाख लेकर आए। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? पति को लेकर आ। ये क्या की? पूरा गाँव इकट्ठा करके लेकर आए। अभी सुसमाचार बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब क्या होना चाहिए? रेवलेशन। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रेवलेशन। प्रकटीकरण होना बहुत, प्रकटीकरण होना बहुत, बोलो प्रकटीकरण होना बहुत जरूरी नहीं है क्या? प्रकटीकरण होना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए प्रकटीकरण जो है 4 विषय है। प्रकटीकरण में 4 स्टेप से परमेश्वर क्या करता है? बात करता है। पहला जो है भविष्यवाणी की आत्मा है। भविष्यवाणी की आत्मा, भविष्यवाणी की आत्मा। ये भविष्यवाणी का आत्मा जो है अंदर रहता है ना, ये होली स्पिरिट जैसा है, जैसा पवित्र आत्मा है, हमेशा पवित्र आत्मा अंदर रहता है ना, वैसा ही भविष्यवाणी का आत्मा भी हमेशा आपके अंदर रहता है। भविष्यवाणी आत्मा भी हमेशा आपके अंदर रहता है। ये कभी भी भविष्यवाणी करेगा। क्यों? भविष्यवाणी आत्मा है। यानी भविष्यवाणी का आत्मा ऐसा नहीं है कि आप ना धोकर रेडी होकर चर्च में खड़ा होने के बाद भविष्यवाणी का आत्मा आता है, ऐसा नहीं है। घर में सोते रहते समय अचानक आपको कोई जगाएगा, अचानक आपको कोई जगाएगा, जगा कर बोलेगा कि कुछ शब्द आपके कान में आएगा, या तो आपके मन में आएगा, या तो आपके विचार में आएगा। ये परमेश्वर बात करने का तरीका है। हमें क्या लगता है प्रभु कहाँ से बात करता है? प्रभु की आवाज़ हम कैसा सुनने को आता है? हाँ,
हमें सिर्फ क्या लगता है प्रभु की आवाज़ सिर्फ कान में आता है, नहीं, हृदय में भी आता है। कान में भी आता है, हृदय में भी आता है, मन में भी आता है, विचार में भी आता है, योजना में भी आता है, कल्पना में भी आता है। हेलो, हम क्या लगता है प्रभु की वाणी सिर्फ कान में, वही प्रभु का भविष्यवाणी, वही वचन है। मन में जो होता है ना, मन में जो आता है ना, वो भी प्रभु की आवाज़ है, प्रभु के शब्द है। और हमारा विचार में जो आता है ना, विचार, वो भी प्रभु का वाणी है। हमारा योजना में जो आता है ना, योजना, वो भी प्रभु की वाणी है। कल्पना जो है ना, कल्पना, वो भी प्रभु की, हाँ, प्रभु की वाणी है। आप कान, हृदय, मन, योजना, कल्पना, प्रभु की वाणी जब आते समय आपका कौन सा एरिया खुला है, वो एरिया में ये वचन उतरेगा। प्रभु के वाणी आपके पास आता है, आते समय इनमें से कौन सा एरिया आपके अंदर खुला हुआ है, उस एरिया में आकर इस वाणी क्या करेगा। अगर आप विचारदार, अगर आप कोई विचार करते रहते हैं तो विचार में आ जाएगा। कल्पना करते तो कल्पना के अंदर, कभी कभी हृदय के अंदर, कभी कभी मन में। अरे सब ये सब बंद है, तभी प्रभु आप आखिरी में किस में डालता है, कान में डालता है। कान में लास्ट ऑप्शन है। कान में कभी कभी बोलते हैं मेरे मन में ये विचार आया था, आपके मन में, मैं बोलूं, ये मांस मिट्टी में बनाया हुआ है, मिट्टी में बना हुआ। प्रभु की आत्मा अंदर है, प्रभु की आत्मा अंदर है। प्रभु की आत्मा आपके मन में बोला, प्रभु की आत्मा आपके मन में बोला। विचार मन में, अचानक एक मन में एक विचार आया, कब बोलते ना, ये अचानक नहीं आया, किसी ने नहीं डाला, ये परमेश्वर ने डाला। इसको क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी आत्मा है। इसको क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी की, बोलो भविष्यवाणी की, बोलो भविष्यवाणी की, बोलो भविष्यवाणी की, बोलो भविष्यवाणी की आत्मा है। जब भविष्यवाणी की आत्मा से जब हम भविष्यवाणी करते हैं, ये प्रभु कभी भी भविष्यवाणी करवाएगा आपसे। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, इसका कोई टाइम टेबल है ही नहीं। रात दिन सुबह ये कभी भी करेगा। ये भविष्यवाणी कभी भी, ये भविष्यवाणी की आत्मा, क्योंकि भविष्यवाणी की जो आत्मा है, भविष्यवाणी की आत्मा स्पिरिट में है। बाइबल कहता है शरीर दुर्बलता है, आत्मा हमेशा तैयार रहता है। अभी भी बोलो, फास्टिंग है, हम लोग सब कड़क फास्टिंग है, आइए ना, कड़क फास्टिंग है। तो शरीर लगता है कि बहुत कमजोर है, लेकिन आपकी आत्मा एनर्जी से भरा हुआ है। किसी भरा हुआ है, किसी भरा हुआ है, बड़े एनर्जी से भरा हुआ है। आइए ना, आइए ना। इसके लिए हम भविष्यवाणी शरीर नहीं करती है, भविष्यवाणी आत्मा करती है। भविष्यवाणी क्या करती है, भविष्यवाणी क्या करती है, आत्मा करती है। इसलिए आप परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, प्रभु की आत्मा से भरा हुआ है। तो प्रभु की आत्मा से भर होने के कारण वो जो आत्मा है भविष्यवाणी की आत्मा में प्रकट होता है। कौन सा आत्मा में प्रकट होता है, कौन सा आत्मा में प्रकट होता है, भविष्यवाणी की आत्मा में क्या होता है, प्रकट होता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, पहले शक नहीं करना है। क्या नहीं करना है, आपके अंदर जो स्पिरिट है वो भविष्यवाणी का आत्मा ही है। आपका मन में जो आया ना, मन में वो यहोवा के शब्द है। हमने आमोस में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, आमोस में क्या पढ़ा, जब तक बताता नहीं परमेश्वर कुछ करता नहीं है। तो प्रभु ने आपका मन में डाला, प्रभु ने आपके विचार में डाला, प्रभु आपकी योजना में डाला, प्रभु ने आपकी कल्पना में डाला। आप क्या सोचते हैं, ये मेरा विचार है, ये मेरी योजना है, ये मेरी कल्पना है, मैं स्वयं विचार, ऐसा कुछ भी नहीं। ये पूरा सरासरी यहोवा का वचन है। हालेलुया। इसके लिए मैंने बोला रोज भविष्यवाणी करो, हर एक के घंटे में भविष्यवाणी करो। और भी मैं बोलूँ, जब जब आपके मन के अंदर बात आता है, जब जब आपके विचार में आता है, तब तब आप भविष्यवाणी करो यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे अभी सवाल है,
हालेलुया। कितने लोग आज सुबह भविष्यवाणी की? आज सुबह कितने लोग ने भविष्यवाणी किया है? हालेलुया। बोलो कितने लोग ने किया? हाँ, आपने किया, आपने किया, आपने किया, आपने किया। ओके, क्या भविष्यवाणी की है? मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, उठ के पढ़ती है, वो वही भविष्यवाणी रात में की भविष्यवाणी रात की? में करके भविष्यवाणी ओके, हाँ हाँ, ठीक है देखिए पति के लिए भविष्यवाणी किया, वेरी गुड। सुबह की फोन में, सुबह में किया, very good। हाँ, और कल से ना मेरे लड़की की सास को बुखार आ उनको बताया कल भी रहेगी कल भी नहीं बोलेगी अच्छी हो जाएगी मैं आपके लिए प्रार्थना किया और मैं यहाँ से गई ना तो उसमें से अच्छी वीडियो अगर देख लीजिए हो जाएगी आपको नहीं कर पाई नहीं भविष्यवाणी शब्द एक ही शब्द है, लंबा नहीं आता। भविष्यवाणी एक ही शब्द, हाँ वो बोलो। आप सबको है ना परमेश्वर बुला रहा है, यीशु बुला रहा है कैसे आप सब जन आने का व्हेरी गुड, वो भविष्यवाणी आपका, व्हेरी गुड। और कौन बोला? हाँ, पप्पाला सांगितलं, काय बोलले? चुकीचे शब्द बोलायचे हाँ, त्याच्या पुढे चुकीचे शब्द बोलणार नाही ओ वेरी गुड, भविष्यवाणी करायचे। हाँ, अतनूर ने नहीं बोला खुद के लिए, ठीक है। कल से दूसरे को भी करना है। आज रात भी, रातों रात सब खत्म होने के बाद माँ बाप को पहला आप लोग सब बोलते हैं ना, बच्चे सब माँ बाप को भविष्यवाणी करना। मैं तो लड़की के लिए की गई की थी? वेरी गुड, वेरी गुड। आज भी मैंने इसके लिए भविष्यवाणी की है। बोला हालेलुया, बोला ना। क्या करना आपने भविष्यवाणी की आपके बच्चे के लिए? तुम्हें की ना? हाँ, अच्छा, किसके ऊपर किया भैया? आपने किसके ऊपर भविष्यवाणी किया है? हाँ हाँ, शर्माता है बोलने को। किया होगा, किया है ना? आपने सुना? हाँ, देखो किया है, वेरी गुड। ऐसे एक दूसरे से क्या करना है? डरो मत, शर्माना नहीं। आपने किया है? कौन बोला? हाँ, वेरी गुड, हालेलुया। ऐसा भविष्यवाणी करना है। क्या करना है? आपने भविष्यवाणी किया? किसको किया? सगुन को किया? अच्छा, अच्छा, लेकिन मैं किसी में क्या कि फिर लेट गई, मेरा सरकारी में था, लेट गई। बाद में फिर देखी वो स्कूल भी नहीं गई, बैठ के बाइबल पढ़ रही। हाँ, बोली क्या कर रही थी? बाइबल पढ़ रही। ओके। आत्मा को नहीं किया? आपने किया लेकिन क्या बोलूं, पास्टर वगैरह ने आपको बताया। हालेलुया। अब भविष्यवाणी को बार बार क्या करना है? याद अंदर रखना। से हुआ, वेरी लेकिन मैं गुड, उनको बोली नहीं। बोल देने जब, बोलूंगी आज। हाँ, तुरंत बोल देने का। कभी भी जो स्प्रिट आता है ना, भविष्यवाणी के स्प्रिट आता है ना, रुकाना नहीं, फट करके बोलता है, डाल देने का। और वो जो स्प्रिट कंट्रोल नहीं करना, याद रखिए। ये जो स्प्रिट को क्या नहीं करना है? स्प्रिट को क्या नहीं करना है? कंट्रोल नहीं, रुकाना नहीं, थाम के नहीं रखना है। तो पास्टर बोले मतलब वो तुरंत भड़क जाते हैं। नहीं नहीं, इसके लिए मैं देखिए, साथ मैं बोलता था, अब फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। कभी भी भविष्यवाणी आप शरीर से नहीं बोलते हो, स्वयं से नहीं बोलता है। वो बोलता तो वो घर में झगड़ा होता तभी भड़कते हैं। जब भविष्यवाणी करो, यही सुना से मैं बोलता हूँ, उसके अंदर एक अगर 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 वो भविष्यवाणी करते हैं ना,
वो इंसान कोई भी वो उल्टा बोलने की हिम्मत रहता है नहीं है। होली स्पिरिट उनके अंदर दबा के डरा के रखेगा। विश्वास करते हैं आप लोग? कि तू ऐसे ही सब करती है मेरे को। बोल देने का यीशु के नाम से भविष्यवाणी। आपने भविष्यवाणी किया है? अभी क्या बोले? अभी आपने भविष्यवाणी किया है? नहीं, भविष्यवाणी किया है। भविष्यवाणी किया। मैं बोला कि तुम लोग पहुंच जाओ, मेरे को थोड़ा हो सके लेट हो जाए। भविष्यवाणी तो तब तक ये निकल चुकी थी। मैं रिचल का फोन आया तो मैं बोला कि मम्मी को बोलो निकल जाए, मेरे को हो सके तो 5-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लेट हो सकता। हाँ ठीक है। प्रभु आपका आशीर्वाद। हाँ, आपने भविष्यवाणी किया क्या? किसको? वेरी गुड, वेरी गुड। यही लाइफ है। आपने भविष्यवाणी किया? मेरे भाई के लिए किया था। अच्छा। वो पीता है ना, अच्छा, दोनों का झगड़ा होता है, उसको बहुत मारते हैं। क्या भविष्यवाणी है वो बोलो। उसने दारू छोड़ दी है। छोड़ दिया। एक एकदम नॉर्मल हुआ है, थोड़ा झगड़ा बिगड़ा Praise नहीं God. होता है। वो फोन करके वेरी गुड। तो आपने किसको भविष्यवाणी की? नहीं किया। करो। हालेलुया। ओए डार्लिंग, भविष्यवाणी किया है? किसको? हाँ? बहुत सारा चीज किया है। वेरी गुड। भविष्यवाणी करना है। वेरी गुड। यही रिवाइवल है, यही बेदारी है। इसको बुझने को मत देना, इसको जगाओ। इसको क्या करो? बढ़ाओ, इसको जगाओ। हालेलुया। प्रभु के पास लोगों को लेकर आओ। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है कि नहीं? हाँ, प्रभु ने अंदर डाला लेकिन हमने बरोबर काम नहीं किया है। हालेलुया। भविष्यवाणी करना है। आज आपने रमेश ब्रदर को भविष्यवाणी किया है? क्या किया? उसको वो तो प्रेयर होता है, प्रभु रमेश ब्रदर को बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, वो प्रार्थना। भविष्यवाणी बदलाव आने दे, मतलब अच्छा, वो तो इंसान अच्छा ही है। और बाजू में भी प्रार्थना किया कि वो मुझे परसों चप्पल हमारा सैंडल गया। अच्छा, तो मैं परमेश्वर को बोला कि इनका जादू कौन लेके गया है, वो वापस हाँ, आना दे। वेरी गुड, इसके लिए वेरी गुड। वो किया मैंने। ठीक है। आप लोग क्या करना है? क्या करना है? एक दूसरे को क्या करना है? भविष्यवाणी की स्पिरिट आपके अंदर है। बाजू में देखो, बोलो भविष्यवाणी की आत्मा आपके अंदर है। बोलो भविष्यवाणी की आत्मा। भविष्यवाणी करने का 4 तरीका है। पहला तरीका है भविष्यवाणी का आत्मा है, वो आपके अंदर ही है। हालेलुया। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? होली स्पिरिट। हालेलुया। बोल हालेलुया। और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के बारे में बाइबल कहता है, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के बारे में बाइबल कहता है कि प्रभु की आत्मा उनके अंदर आया। और वो क्या बोलता मालूम है? मैं छोटा बच्चा है ना, मैं बोलूँगा तो लोग विश्वास करेंगे कि नहीं। उनके अंदर ऐसा शक था, यिर्मयाह के अंदर ऐसा शक था। लेकिन प्रभु क्या बोलता है कि मैं तुझे भेजता हूँ, मैं तुझे, तू जा। जब उसने जाकर भविष्यवाणी किया है, बोलते समय, पहली बार बोलते समय तू बच्चा है, ये तो छोटा है, लेकिन जब जिसको उसने मुंह खोल के बोला ना, किसी ने रिप्लाई नहीं किया है। भविष्यवाणी का पावर ये, भविष्यवाणी का सामर्थ्य, जब आप बोलोगे ना, उस व्यक्ति, कोई व्यक्ति आपको रिप्लाई कुछ नहीं दे सकता, वो आपको दोषी नहीं ठहरा सकता, वो आपका मुंह बंद नहीं करा सकता, वो छोटा बड़ा नहीं कह सकता, वो चुपचाप शांत हो जाता। कारण क्या मालूम है? आपने नहीं बोला, आपके अंदर जो स्पिरिट है उनके अंदर गया है। हालेलुया। और समझ गया? भविष्यवाणी की आत्मा निकल जाकर उनको शब्द बोला। इसलिए ये जो आपके अंदर एक स्पिरिट कार्य कर रहा है, कौन सा स्पिरिट है? मैं आपको खत्म करता हूँ। एक स्पिरिट कार्य कर, कौन सा स्पिरिट है? हाँ, ये स्पिरिट, आज ये स्पिरिट बोला, इस स्पिरिट का कार्य डीपली हम कल थोड़ा सा सुनेंगे। हालेलुया। स्पिरिट किस प्रकार कार्य करता है, स्पिरिट जो है किस प्रकार क्या करता है, कार्य करता है, इस बात को हम नेक्स्ट वीक यानी कल हम क्या करेंगे, आइए अपने आगे बंद करें।